कैसे हो आप सब। हरियाणा जॉब सिटी चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे HSSC से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन गाइज इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ गाइज वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जान लेते हैं HSSC से जुड़ी जो आज न्यूज़ आई है। तो पहली खबर क्या है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 20,725 उम्मीदवारों का डाटा ठीक किया है, जिसमें से 11,205 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने मतलब अनुभव के अंक है वो मतलब गलत तरीके से लिए हुए थे। यानी कि कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने प्राइवेट संस्थान से जुड़ा प्रमाण पत्र लगाया हुआ था और कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने ग्रुप सी भर्ती के लिए ग्रुप डी का प्रमाण पत्र लगाया हुआ था अनुभव से जुड़ा। तो उन सभी उम्मीदवारों के जो अनुभव के अंक है वो मतलब समाप्त कर दिए गए हैं और ये लगभग 11,205 कैंडिडेट हैं और 2,812 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फादरलेस के अंक छोड़े हैं और 7 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने मतलब विधवा कैटेगरी के अंक छोड़े हैं। तो पूरे अपडेट क्या कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 20,725 उम्मीदवारों का डाटा ठीक कर दिया गया है और सिटी स्कोर सार्वजनिक करने के बाद काफ़ी संख्या में उम्मीदवारों ने आयोग में आपत्तियां दर्ज कराई थी। कुछ ने कहा था कि उन्होंने मतलब अंक छोड़े थे मगर उनके अंक है फिर भी मतलब जुड़े रहे हैं। तो इस पर आयोग ने स्वयं उम्मीदवारों का डाटा वो चेक कराया है और जो आयोग के अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह खत्री, उन्होंने बताया कि आयोग के जो सदस्य हैं कवलजीत सैनी उन्होंने अपनी टेक्निकल टीम लगाई है और दिन रात करके ये डाटा वो दुरुस्त किया है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो ये ज़्यादातर गलतियाँ हुई हैं ये उम्मीदवार के द्वारा ही की गई हैं, क्योंकि उन्होंने आवेदन भरते समय कई प्रकार की गलतियां की थी। पुरुष ने स्त्री और स्त्री ने पुरुष लिंग के कॉलम को टिक किया हुआ था और ऐसे लगभग 156 उम्मीदवार हैं जिन्होंने लिंग कॉलम में गलत टिक किया हुआ है। और यह तब पता चला जब एक महिला उम्मीदवार ने आयोग पहुंचकर कहा कि उसका नंबर PMT में नहीं आया है जबकि उसके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है। तो जब चेक किया तो उसने पुरुष लिंग कॉलम भरा हुआ था। तो इस प्रकार ये 20,725 उम्मीदवारों का वो डाटा ठीक कर दिया गया है। और दैनिक सवेरा ने ये पूछा कि क्या ये दुरुस्त किया हुआ डाटा सार्वजनिक किया जाएगा। तो इसको लेकर कहा गया कि अभी तो संबंधित उम्मीदवारों को मैसेज किया जाएगा कि उनका स्कोर ठीक कर दिया गया है और वे अपना स्कोर चेक कर ले। और जहाँ तक सार्वजनिक करने का प्रश्न है तो उस पर अभी कानूनी राय ली जाएगी। अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो ये डाटा सार्वजनिक भी किया जाएगा। और दैनिक सवेरा ने ये कहा कि चूँकि पहले 3.59 लाख उम्मीदवारों का डाटा वो सार्वजनिक किया जा चुका है और उसी डाटा में से 20,725 का डाटा ठीक किया गया है तो यह भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तो इस पर अभी अध्यक्ष ने कहा कि कानूनी राय ली जाएगी, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो ये थे जिनका डाटा ठीक किया गया है। जैसे 11,205 उम्मीदवारों के अनुभव के अंक काट लिए गए हैं। फादरलेस के अंक 2,812 कैंडिडेट ने छोड़े हैं, 7 ने विधवा के अंक छोड़े हैं और इन कैटेगरी के उम्मीदवारों की गलतियां ठीक की गई हैं। और साथ ही जनरल कैटेगरी के 4399 उम्मीदवारों की कैटेगरी भी ठीक हुई है। तो कुल मिलाकर 20,725 उम्मीदवारों को वो डाटा ठीक किया गया है। नेक्स्ट अपडेट क्या है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग TGT पदों का अलग अलग रिजल्ट जारी करेगा। तो और साथ ही कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने मेवात और शेष हरियाणा कैडर के ऑप्शन नहीं भरे थे, तो इसको लेकर उम्मीदवारों ने पूछा है क्या वो भी मेवात और शेष हरियाणा कैडर के ऑप्शन अभी दे सकते हैं। तो इसको लेकर कहा गया है कि दस्तावेज जांच पर उनसे ऑप्शन मांग रहे हैं। अगर कोई उम्मीदवार ऑप्शन नहीं दे पाया तो वह अब भी दे सकता है। और रही बात रिजल्ट कब तक जारी हो जाएंगे तो इसको लेकर जो आयोग के अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह खत्री ने कहा कि आयोग का प्रयास है कि TGT कैटेगरी के सभी पदों का रिजल्ट 15 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा और अधिकतम रिजल्ट अगस्त में ही जारी कर दिए जाएंगे। ये रिजल्ट 16 अगस्त के बाद जारी होने शुरू हो सकते हैं और जैसे जैसे रिजल्ट तैयार होगा उसे जारी किया जाएगा।
और रही आपकी जो ग्रुप सी पदों का कट ऑफ जारी होने के बाद अगर किसी को लगे कि उनके नंबर ज़्यादा हैं तो यह देख ले। तो इसको लेकर कहा गया है कि आयोग ग्रुप सी के ग्रुप अनुसार लिखित परीक्षा का जो शेड्यूल जारी करेगा और कैटेगरी अनुसार कट ऑफ भी जारी करेगा। उसके बाद अगर किसी उम्मीदवार को लगे कि उसके कट ऑफ से ज़्यादा अंक है तो उसका नाम लिखित परीक्षा के नहीं आया है तो सबसे पहले वह उस पद के लिए आवश्यक योग्यता परख ले। उन्होंने मतलब उदाहरण देकर भी बताया कि जैसे किसी पद के लिए M.Com 60% होनी चाहिए और संबंधित उम्मीदवार का सीटी स्कोर कट ऑफ से ज़्यादा है मगर उसका नाम फिर भी नहीं आया तो वो पहले देख ले क्या उसकी योग्यता मतलब M.Com 60% अंकों से पास है। अगर पास नहीं है तो उसका नाम नहीं आएगा। अगर पास है यानी कि M.Com उसकी 60% अंकों के साथ पास है मगर उसका नाम नहीं आया तो वह आयोग से संपर्क कर सकता है। और रही आपकी ग्रुप डी के CET के लिए 13.84 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है और इसका जो ग्रुप डी का CET होगा वो सितंबर में होगा। इसको लेकर आयोग ने NTO को पत्र लिखा है कि सितंबर 2023 में CET कराने के लिए तारीख है वो तय कर दी जाए। तो नेक्स्ट अपडेट क्या है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी पदों के ग्रुप नंबर 56 स्थान की परीक्षा 12-13 अगस्त को संभावित। तो गाइज ये जो ग्रुप नंबर 56 और स्थान की परीक्षा वो 12-13 अगस्त को संभावित है यानी कि अभी पक्की तारीख नहीं है ये क्योंकि इसको और PMT 1 से 3 अगस्त के बीच शुरू होगा शेड्यूल और कट ऑफ अगले सप्ताह जारी होगी। तो गाइज जो आपकी इसको लेकर कहा गया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी के पदों के ग्रुप नंबर 56 और स्थान की जो लिखित परीक्षा 12-13 अगस्त को संभावित हो सकती है। अगर मतलब 15 अगस्त के कारण कोई अड़चन नहीं आई तो इन दोनों दिनों में यह परीक्षा मतलब निपट सकती है और आयोग ने कहा कि वह इस तरह से इंतज़ाम करेगा। अगर मतलब 12 अगस्त को सुबह ग्रुप नंबर 56 के उम्मीदवारों की परीक्षा होगी तो ग्रुप संख्या 57 की परीक्षा अगले दिन 13 अगस्त को शाम वाली शिफ्ट में होगी और ऐसा इसलिए किया जाएगा अगर मतलब किसी उम्मीदवार का इन दोनों ग्रुपों में की परीक्षा में नाम है तो वो मतलब आराम से अपनी परीक्षा देने जा सकता है। और रही बात 12 अगस्त की शाम और 13 अगस्त की सुबह वाली शिफ्ट बची है तो उसमें दूसरे ग्रुपों की परीक्षा ले ली जाए। मतलब आयोग ने इस तरह का भी फैसला किया है और यह परीक्षा उन ग्रुपों के लिए होगी जिनमें ग्रुप संख्या 56 और स्थान के साथ मतलब कोई क्लैश ना हो। और इसके बावजूद अगर किसी ग्रुप में 56 या फिर स्थान के किसी उम्मीदवार का पेपर होगा तो आयोग उस उम्मीदवार की दोनों परीक्षाएं एक ही परीक्षा केंद्र पर लेने का प्रबंध करेगा। ये सारी जानकारियाँ जो आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने शुक्रवार को दैनिक सवेरा के साथ मतलब विशेष बातचीत में दी है। और जो ग्रुप संख्या 56 और स्थान के लिखित परीक्षा का शेड्यूल है वो अगले सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा और प्रयास यही रहेगा कि 18 से 21 दिन पहले उम्मीदवार को सूचना मिल जाए। और उन्होंने मतलब ये भी बताया कि जो ग्रुप 56 और स्थान की जो परीक्षा है वो पंचकूला, कुरुक्षेत्र और करनाल जिले के मुख्यालय परीक्षा केंद्रों पे होगी और एक ग्रुप की एक ही शिफ्ट में परीक्षा होगी और इसलिए नॉर्मलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। PMT का जो शेड्यूल आपका 25 जुलाई तक जारी होगा। जो PMT है वो 1 से 3 अगस्त के बीच मतलब शुरू होगा। और इसको लेकर जो अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने कहा कि मतलब कम से कम 5 दिन का समय उम्मीदवार को दिया जाएगा और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 1 से 3 अगस्त के बीच PMT टेस्ट वो शुरू होंगे और इस बार PMT के शेड्यूल के साथ कट ऑफ भी बदला जाएगा क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि CT स्कोर में कुछ गलतियां थी जो कि मतलब ठीक की गई है और उनमें तो इसलिए पहले मतलब जिन कैटेगरी में जो कट ऑफ थी उसमें संशोधन हो सकता है। कुछ कैटेगरी मसलन जैसे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जहां उम्मीदवार नहीं थे उनमें अब आपत्तियां ठीक करने के बाद अब ESM अपनी कैटेगरी में चले गए हैं तो इसलिए इस कैटेगरी में भी उम्मीदवार उपलब्ध हो गए हैं। तो ऐसे में आपकी PMT की जो शेड्यूल है उस बदलने के साथ साथ आपकी कट ऑफ भी मतलब बदलेगी। और रही बात आपकी जिस दिन लिखित परीक्षा होगी
ग्रुप सी मेंस की जिस दिन लिखित परीक्षा होगी उन तिथियों में मतलब आपकी शनिवार रविवार को पीएमटी टेस्ट नहीं होगा, मगर 4-5 अगस्त को पीएमटी होगा क्योंकि उस दिन परीक्षा नहीं है। और सभी ग्रुपों का जो शेड्यूल है वो अगस्त के पहले सप्ताह में जारी हो जाएगा और 15 सितंबर तक आपकी जो परीक्षाएँ हैं वो मतलब पूरी करवा ली जाएंगी। तो आज की अपडेट यही थी। और हाँ गाइस, ग्रुप 56 और 57 में 5.5 से 6 गुना तक सीटी पास उम्मीदवार परीक्षा देंगे। तो यही अपडेट थी। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।